हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तिरेक शुएरा है। आप लोग मुझे द नॉलेज वॉटेक्स के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, देखा इंट्रो चेंज करता रहता हूँ। ठीक है, नॉलेज वॉटेक्स के अंदर देख रहे हैं। और जो है इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसके अंदर अपन जो है विंड्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले प्रेशर वाला जो है मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, प्रेशर फोर्सेस वगैरह, वो पूरा का पूरा पार्ट अपना जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फोर्सेस अफेक्टिंग विंड वगैरह, थोड़ा वैसे विंड्स अपन ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है ना। तो जिस किसी ने भी पिछला वीडियो नहीं देखा या पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, ठीक है, खास करके प्रेशर और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, लास्ट वाला वीडियो तो आपको देखना ही है। ठीक है, उसके बगैर अगर आप ये वाला वीडियो शुरू करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उसके बगैर काफ़ी सारे कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि पहले ये वाला वीडियोस देखें, जिसके अंदर ये सारे के सारे सेल्स और प्रेशर वगैरह क्या है क्या नहीं है, क्यों कैसे क्या हो रहा है, उस सबको मैंने डिस्कस करा है। चलो शुरू करने से पहले एक बार देखते हैं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस यूपीएससी के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, जैसे 2022 के अंदर विंड्स वाले सेक्शन से, प्रेशर वाले सेक्शन से तो ऐसा कोई खास क्वेश्चन थे नहीं। विंड्स वाले सेक्शन से कुछ एक क्वेश्चन है, जैसे कि 2022 में एक क्वेश्चन आया। ठीक है, इसमें भी विंड वाले में भी कोई मेंस के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं था, कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, विंड में एक क्वेश्चन आया लेवांट से। लेवांट का क्वेश्चन जो है ये 2022 के अंदर ही आया, तो दिस इज़ वेरी 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 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये लेवांट के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ऑल्दो, है ना, पहली बात ये। सेकंड थिंग इज कि ये जो लेवांट से जो क्वेश्चन आया है ना, अब ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है, लोकल विंड्स वगैरह है, तो वो लोकल विंड्स का क्या सीन है, वो लोकल विंड्स का सीन अपन जो है इसी लेक्चर के अंदर होपफुली कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट चीज़ देखो, विथ रेफरेंस टू ओशन मीन टेम्परेचर। ये ओशन मीन, ये मानसून का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मानसून में तो अभी टाइम है, मानसून को अपन इंडियन ज्योग्राफी के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं या आमिना मैम, ठीक है, देखते हैं कौन उसको लेगा पहले। ठीक है, तो उसके ऊपर है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, 2021 के अंदर एक क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन आया है देखो, ये ट्रॉपिक जोन वगैरह, हाँ ठीक है, तो ये ओशन एटमॉस्फेरिक कपल्ड फिनोमेना वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ओशियनोग्राफी के भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। क्लाइमेटोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलता है अपन को ज्योग्राफी में। क्लाइमेटोलॉजी के बाद में जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे ओशियनोग्राफी से ही देखने को मिलते हैं। क्या इसके अलावा कुछ नहीं है? नहीं, इनसे ज़्यादा भी क्वेश्चन अपन को देखने को मिलते हैं, जैसे मैप से, है ना। मैप से रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं, इनसे एक दो क्वेश्चन अगर बन भी जाए तो मैप से तो 2-3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मैप के अलावा कुछ इंडियन वाला पार्ट हो गया तो इंडियन वाले पार्ट से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो वो सब देखेंगे ना। चलो 2021 का ये एक क्वेश्चन था, है ना, जिसके अंदर जो है वेस्टर्लीज वगैरह के बारे में, तो वेस्टर्लीज क्या होती है सबको देखेंगे अपन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या चीज़ है, 2015 का एक क्वेश्चन था। 2015 का ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। देखकर आपको ऐसा लगेगा है फालतू क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन है थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, चलो गुड। विंड्स, विंड शुरू करते हैं। विंड्स के अंदर एक बेसिक आइडिया, सबसे पहले तो बेसिक आइडिया से भी पहले, सबसे पहले अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है, यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन को प्रेस करें, नहीं लगे तो डिसलाइक करें। ठीक है, देख लो पहले थोड़ा। सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। कुछ बाकी की जो प्लेलिस्ट वगैरह है, जो कुछ बाकी के वीडियोस वगैरह हैं, वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को जिस किसी ने भी ज्वाइन नहीं करा तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, है ना। वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैंने जो है लाइव क्लासेस के ऊपर आपसे कुछ फीडबैक वगैरह भी मांगा है, तो वहाँ पर अपना अपना जो भी फीडबैक वगैरह दो। और जिस किसी को भी डाउट है कि भाई ये एग्जैक्टली ये क्लासेस क्या है क्या नहीं है ना, और जो है हम तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो वहाँ पर एक ऐसी लंबी चौड़ी मैंने कन्वर्जेशन करी। ठीक है, एक स्टूडेंट ने कुछ डाउट पूछा था, तो उसके ऊपर मैंने कुछ कन्वर्सेशन करी थी, जिसके अंदर मैंने समझाया कि भाई एग्जैक्टली ये चीज़ क्या है, क्या खेल चल रहा है, समझ में आया। ठीक है, तो सब कुछ वहाँ पे समझा रखा है। ठीक है, उसको आप देख सकते हो। गुड, चलो विंड्स की बात करते हैं भाई। विंड्स के अंदर बेसिक आइडिया तो आपको पता ही है। व्हाट इज विंड? विंड इज एयर मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और ये जो एयर है ना, ठीक है, ये वो मज़ेदार कलर था यार यहाँ पे, चलो खैर जो भी हो। तो ये जो एयर है, ठीक है, ये एयर कहाँ से कहाँ जा रही है बताओ? ये एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है, पहली बात तो ये होगी।
सेकंड चीज़ ये आती है कि ये जो एयर है, ये एयर हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है? हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। तो जो एयर हॉरिजॉन्टली एक जगह से दूसरी जगह जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? विंड्स बोलते हैं। ये भी अपन को समझ में आ गया। फिर उसके बाद अगली चीज़ जो आती है तो वो ये आता है कि ये विंड्स, अब इन विंड्स के अंदर भी फर्स्ट जो टॉपिक आता है वो होता है प्राइमरी विंड्स। टोटल कितनी विंड्स अपन देखेंगे? 3 अपन सर्कुलेशंस देखेंगे, 3 एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वगैरह की बात करेंगे। सबसे पहला होता है प्राइमरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, दूसरे होते हैं सेकेंडरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस और तीसरे होते हैं टर्शरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस। समझ में आया? ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन क्या होता है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, है ना। अब इसी के अंदर प्राइमरी विंड्स आती है, या फिर ग्लोबल विंड्स आती है, या फिर प्लानिटरी विंड्स आती है। ठीक है, ये सारी एक ही विंड्स का नाम है। अब इन विंड्स को अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। ये विंड्स कौन सी विंड्स हैं बताओ? बस इनका नाम अभी तक अपन ने जो है मेंशन नहीं करा। तो ऐसा कुछ अपन ने देखा था जिसके अंदर अपन ने देखा था यहाँ पे इक्वेटर है, यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है ना, और यहाँ पर 90 डिग्री है। इतनी बार बता दूंगा, प्यार हो जाएगा इस चीज़ से। ठीक है ठीक है, चलो। तो विंड क्या चीज़ है? विंड जो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। कहाँ पर हाई प्रेशर? यहाँ पे हाई प्रेशर है। और कहाँ पर हाई प्रेशर है? यहीं पे हाई प्रेशर है। लो प्रेशर इस तरफ है, इधर लो प्रेशर है ना। ठीक है, यहाँ पर भी हाई प्रेशर है। तो ये विंड्स देख ली थी। क्या इन विंड्स को अपन ने नाम दिया था? नहीं दिया था। तो अब इन विंड्स को नाम दे देते हैं। जो ये वाली विंड है, इस विंड का नाम क्या है बताओ? इस विंड को अपन कहते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। फिर इन विंड्स को अपन, ये किसका पार्ट है बताओ? हेडले सेल का पार्ट है। समझ में आया? ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज किसका पार्ट है? हेडले सेल का पार्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको अपन क्या कहते हैं? तो इसको अपन कहते हैं वेस्टर्लीज। ठीक है, या फिर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज, कुछ भी कह लो। तो वेस्टर्लीज इन्हें कहते हैं, है ना। वेस्टर्लीज वैसे एक्चुअली एक ही होती है, ईस्टर्लीज 2 होती है, तो इसलिए वो एक कंसेप्ट आता है, लेकिन वेस्टर्लीज एक ही होती है। ठीक है, देन वापस ईस्टर्लीज अगर 2 होती है तो यहाँ पे दूसरी ईस्टर्लीज आ जाएगी। ठीक है, ये किसका पार्ट होगी? ये पोलर सेल का पार्ट होगी। ये किसका पार्ट थी? ये फेरल सेल का पार्ट थी। इन ईस्टर्लीज को क्या बोलेंगे? इन्हें अपन पोलर ईस्टर्लीज बोलेंगे। समझ में आया? ठीक है, एक मिनट, है ना। So as I was saying, tropical easterlies, westerlies and polar easterlies। चलो ये समझ में आ गया। अब ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज हैं, किसके बीच में ट्रैवल कर रही है वो समझना भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अपन ने कुछ प्रेशर बेल्ट्स भी समझे थे। प्रेशर बेल्ट लिख देते हैं। प्रेशर बेल्ट, प्रेशर बेल्ट, ये लिखना आसान है ना, तो जो आसान है वही लिख देते हैं। प्रेशर बेल्ट लिख दिए, है ना, ऐसे प्रेशर बेल्ट लिख दिए। इधर क्या है? इक्वेटर है। इधर क्या है? 30 है। इधर क्या है? 60 एंड फिल इट योरसेल्फ। ठीक है, सबसे पहले कौन सा प्रेशर बेल्ट देखा था अपन ने? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। उसके बाद क्या देखा था? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। उसके बाद क्या देखा था? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। उसके बाद में क्या चीज़ देखी थी अपन ने? जो है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख ली थी। नाउ ये जो प्रेशर बेल्ट्स हैं, इन प्रेशर बेल्ट्स के कुछ और भी नाम हैं, तो उन नामों को डिस्कस करेंगे। और उन नामों को डिस्कस करने के अलावा इनके बीच में जो विंड्स चलती है उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, इसे अपन जो है डोल्ड्रम्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं डोल्ड्रम्स? अभी समझते हैं। डोल्ड्रम्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ईस्टर्ली चलती है। ईस्टर्ली का मतलब क्या होता है अभी बताओ? ईस्टर्ली, वेस्टर्ली, ये मतलब क्या होता है? विंड्स को हम हमेशा नाम देते हैं उस जगह से जहाँ से वो आई है। तो ईस्टर्ली का मतलब हुआ कि भाई ईस्ट से आई है, तो ईस्ट टू वेस्ट चलने वाली विंड क्या हो जाएगी? ईस्टर्ली हो जाएगी। समझ में आया? वेस्ट टू ईस्ट चलने वाली विंड क्या हो जाएगी? ये वेस्टर्ली हो जाएगी, है ना। नॉर्थ टू साउथ चलने वाली विंड क्या हो जाएगी? नॉर्दर्न विंड्स हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है, समझना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नहीं है, नॉर्थ टू साउथ चलने वाली विंड्स। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। नॉर्थ टू साउथ चलने वाली विंड्स नॉर्दर्न विंड्स हो जाएगी। साउथ टू नॉर्थ चलने वाली विंड्स हमेशा जो है सदर्न विंड्स हो जाएगी। ठीक है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में भी हो सकती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी हो सकती है, दोनों। समझ में आया? ठीक है, कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो विंड्स की नेमिंग अपन कैसे करते हैं? वहां से जहां से वो आई है। समझ में आया? तो ईस्टर्ली एंड वेस्टर्ली। ठीक है, ये भी क्लियर है। अब इस रीजन को अपन डोल्ड्रम्स का रीजन बोलते हैं। डोल्ड्रम का भी समझा है? देखो नाम से ही समझो, डोल्ड्रम
ठीक है। तो कैसा लग रहा है, डोलड्रम कुछ ऐसी चीज़, अपन हिल रहे हैं, बैठे हैं बस इधर उधर हिल रहे हैं, ठीक है। कुछ भी जो है ढंग का काम नहीं हो रहा, बस आगे पीछे टू एंड फ्रो हिल रहे हैं, समझ में आया। तो ये जो टू एंड फ्रो हिलने वाला जो मोशन है, डोलड्रम वाला जो मोशन है, यहाँ पे इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर ऊपर से ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज चल रही होती है। हेडले सेल है, हेडले सेल यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है, इधर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड आएगी और विंड के साथ में कोरियोलिस एक्ट करेगा। तो कोरियोलिस विंड को अपने राइट में खींच देगा, है ना, ले जाएगा। तो विंड कुछ ऐसी बन जाएगी। इस विंड को अपन क्या बोलेंगे, ईस्टर्लीज बोलेंगे। और इन्हीं विंड्स को ट्रेड विंड्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रेड विंड्स भी बोला जाता है, ठीक है। ट्रेड विंड्स होगी। ट्रेड विंड्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि पहले के टाइम पे इतनी सफिस्टिकेटेड शिप्स वगैरह तो होती नहीं थी। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, जैसे कि अगर इंडिया के अंदर ट्रैवल करना है, ऐसे एक जगह से दूसरी जगह इंडिया यहाँ पे पहुंचना है, तो क्या करते थे, कोस्ट टू कोस्ट चलते थे, ऐसे ऐसे, समझ में आया, ठीक है। बिल्कुल डायरेक्ट यूं नहीं जाएंगे, कोस्ट टू कोस्ट ऐसे ऐसे चलेंगे। और जो है जब विंड वगैरह उस हिसाब से जिस डायरेक्शन में विंड चलेगी, जैसे विंड चलेगी वैसे ही जाएंगे, समझ में आया, ठीक है। जब चलेगी तभी जाएंगे, ठीक है। तो विंड के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस थी। तो ये कौन से विंड्स हो गई, ये हो गई ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज या फिर ट्रेड विंड्स। अब ये तो नदर्न हेमिस्फीयर में होगी। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर भी ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज होगी, है ना। अब ये जो ईस्टर्लीज होगी वापस ईस्ट टू वेस्ट जाएगी, तो ये भी इधर से इधर जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी कोरियोलिस लग रहा है और कोरियोलिस यहाँ पर लेफ्ट में लगेगा। तो लेफ्ट में लगने की वजह से यहाँ पे कुछ विंड ऐसी बनेगी। तो एक ऐसा रीजन है, ये एक ऐसा पूरा पैसेज है, ठीक है। 0 डिग्री 5 डिग्री 5 डिग्री, है ना, नॉर्थ और साउथ। यहाँ पर विंड आ रही है, यहाँ पर विंड आ रही है, यहाँ पर विंड आ रही है, यहाँ पर विंड आ रही है। बीच में विंड है क्या, नहीं है। ऑल्दो यहाँ पर भी एक काउंटर इक्वेटोरियल विंड चलती है, ठीक है, बहुत पतली विंड होती है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर कोई विंड है क्या, प्राइमरीली नहीं है। तो अगर कोई शिप यहाँ पर आकर फंस जाएगी तो उसको क्या मिलेगा, वो यहाँ पर जो है ऊपर जा पाएगी क्या, नहीं जा पाएगी, क्योंकि ऊपर से हवा आ रही। नीचे जा पाएगी क्या, नहीं जा पाएगी, क्योंकि नीचे से हवा आ रही, तो फंस गई, समझ में आया, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डोलड्रम्स का रीजन। क्या बोलते हैं, डोलड्रम्स का रीजन। तो डोलड्रम्स का लॉजिक समझ में आया, गुड। ट्रेड विंड्स भी समझ में आ गया, गुड। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली भी समझ में आ गया, यहाँ पर भी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली होगा, ऊपर भी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली होगा, ये भी समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखते हैं अगली चीज़ क्या है। वापस से विंड कहाँ जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अगर विंड जाएगी तो ये विंड कहाँ पर जाएगी, अब की बार विंड वेस्ट टू ईस्ट चलने वाली है, समझ में आया, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट चलने वाली। तो अगर विंड वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगी यहाँ पर ऐसे, समझ में आया, ठीक है, वापस कोरियोलिस वगैरह लगेगी, राइट की तरफ में डिफ्लेक्ट होगी और कुछ ऐसे विंड चलेगी। इन विंड को अपन क्या बोलते हैं, इन्हें ही अपन वेस्टर्लीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्टर्लीज बोलते हैं, समझ में आया, गुड। वेस्टर्लीज मैंने आपको बताया कि एक ही होती है, तो ये वेस्टर्लीज होगी। वेस्टर्लीज के और जो अपनी ये जो इक्वेटोरियल ईस्टर्लीज है, सॉरी ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो रीजन होता है ना, उस रीजन को अपन कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है। या फिर ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट वाला जो रीजन है, इसे अपन कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। ऐसा क्यों कहते हैं अपन इसे, इसलिए कहते हैं क्योंकि वापस अगेन ट्रेड, मैंने आपको बताया उस समय पर अपन हवा के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। अब एक ऐसा रीजन है, उसको समझना, एक ऐसा रीजन है, यहाँ पर हवा जा रही है, यहाँ पर भी हवा जा रही है, तो बीच में हवा है क्या, बीच में हवा नहीं है, समझ में है, ठीक है, बीच में हवा नहीं है। तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ट्रैवल करना, एग्जैक्टली। अब यहाँ पे तो आपको सोच रहे होगे कि भाई ठीक है यहाँ तक जाकर और फिर पहुँच जाएंगे, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए भी तो हवा होनी चाहिए ना, यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए हवा होनी चाहिए। हवा के ऊपर हैवीली डिपेंडेंट है। आज की तारीख जैसा नहीं है कि भाई ठीक है इंजन वगैरह लगा रखे हैं बड़े बड़े, पूरा जो है सबमरीन के अंदर पूरा न्यूक्लियर वो सिस्टम है, ठीक है, कि भाई न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हो गई, समझ में, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। उस समय पे सिर्फ और सिर्फ हवा के ऊपर डिपेंडेंट है। हवा नहीं तो जो है मूवमेंट नहीं। तो इस केस के अंदर अगर नाव यहाँ पर है, ठीक है, शिप यहाँ पर है, तो यहीं पर रहेगी, ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, ना यहाँ जाएगी ना यहाँ जाएगी, समझ में। इसीलिए जो शिप को हवा हल्का करने के लिए क्या करते थे उस समय पे सेलर्स जो है, अपने जो हॉर्सेज वगैरह होते थे, इनके पास कुछ हॉर्सेज वगैरह होते थे, ठीक है, ट्रेड वगैरह करते थे, कुछ हॉर्सेज वगैरह होते थे, तो उन हॉर्सेज को नीचे फेंक देते थे। तो पीछे से जो कोई शिप आती थी उनको वो हॉर्सेज पानी में तरते हुए नजर आते थे, ठीक है, इसीलिए नाम दे दिया गया हॉर्स लैटिट्यूड। कोई खास लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो ये हॉर्स लैटिट्यूड हो गया, गुड। डोलड्रम्स हो गया, हॉर्स लैटिट्यूड हो गया, वेस्टर्लीज भी देख लिया। वेस्टर्लीज के बाद में यहाँ पर एक रीजन आता है जिसे अपन बोलते हैं पोलर फ्रंट्स। पोलर फ्रंट्स, ठीक है, पोलर फ्रंट्स क्यों बोल रहे हैं अभी समझते हैं।
इसके ऊपर क्या चीज है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, ये अपन ने समझ लिया 90 डिग्री पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट पे कैसे विंड चलेगी, वापस से ईस्ट टू वेस्ट चलेगी इस तरीके से, है ना। अब एक बार वापस से यहाँ पे समझो, एक ऐसा रीजन है जिस रीजन के अंदर क्या चीज हो रही है, इधर से हवा है, इधर से हवा है, और यहाँ से हवा है, यहाँ से हवा है, आप वापस बीच में हो, तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है। इस जगह पे फीलिंग डोल्ड्रम जैसी नहीं है, बल्कि कुछ और है। इस जगह पर जो विंड्स हैं उनकी इंटेंसिटी अलग है, उनका कैरेक्टरिस्टिक अलग है, जिस वजह से क्या चीज़ हो रही है, जिस वजह से आप इसको इस तरीके से देखो, इस तरीके से देखो, यहाँ पे एक पूरी की पूरी आर्मी खड़ी है, इधर एक पूरी की पूरी आर्मी खड़ी है, और बीच में आप खड़े हो, समझना है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, फ्रंटल रीजन बोलेंगे। जब दो फ्रंट्स आमने सामने होते हैं तो अपन उसे क्या बोलते हैं, फ्रंटल रीजन बोलते हैं, समझ में आया। इसीलिए इसे पोलर फ्रंट बोलते हैं, क्योंकि पोलर रीजन के अंदर है, समझ में आया। और फ्रंट क्यों, इस तरफ वाली विंड आमने जो है सामने आकर खड़ी है, इस तरफ वाली विंड भी सामने आकर खड़ी है, बीच में आप हो, समझ में आया, ठीक है, गुड। तो ये हो गए पोलर फ्रंट्स, ठीक है। यहाँ पर ये वाला रीजन हो गया पोलर फ्रंट्स। इसको क्या बोलते हैं, इसको पोल बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये पोल हो गया, गुड, ठीक है। ये सब कुछ समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो विंड्स चल रही है, इन विंड्स के आगे भी कुछ नाम है, क्योंकि ये विंड जो है नीचे भी चल रही होगी। तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली तो अपन ने देख लिया, लेकिन इस ट्रॉपिकल ईस्टर्ली को अपन क्या बोलते हैं, इस ट्रॉपिकल ईस्टर्ली को अपन नॉर्थ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली बोलते हैं, इसलिए क्योंकि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। वहीं यहाँ पर जो वेस्टर्ली चल रही है, इसे अपन साउथ वेस्टर्ली बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आया, ठीक है। इसे यहीं पे समझ लेना, इसे अपन कौन सी वेस्टर्ली बोलते हैं, साउथ वेस्टर्ली बोलते हैं, क्योंकि भाई ये सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं, सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर चल रहा है ना। उसके बाद भी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इसीलिए इसे साउथ वेस्टर्ली बोलेंगे, गुड। तो फिर यहाँ पर जो विंड होगी उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे वापस बोलेंगे नॉर्थ पोलर ईस्टर्ली, समझ में आया, ठीक है, नॉर्थ पोलर ईस्टर्लीज। ये जो है इन्हीं विंड्स को अपन प्लानिटरी विंड्स या फिर ग्लोबल विंड्स या फिर जो है प्राइमरी विंड्स कहते हैं, समझ में आया। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये पूरा का पूरा एक पार्ट पूरा एक साथ कंप्लीट हो चुका है, पोलर फेल। अच्छा, यहाँ पे इस समय पर ये इसके अंदर कौन से सेल्स लगे हुए हैं बताओ भाई। इसके बीच में जो है उसे अपन बोलते हैं हेडले सेल, बता दिया है मैंने आपको, है ना। यहाँ पर जो है वो है फेरल सेल, ठीक है। ये समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लेंगे कि साउथ वेस्टर्ली जो है वो किसका पार्ट है, तो फेरल सेल का पार्ट है, समझ में आया। नॉर्थ वेस्टर्ली किसका पार्ट है, वो भी फेरल सेल का पार्ट है, लेकिन सेल अलग अलग है, ठीक है। साउथ वेस्टर्ली नॉर्थ फेरल सेल का पार्ट है, वहीं नॉर्थ वेस्टर्ली जो है वो साउथ फेरल सेल का पार्ट होगा, क्योंकि यही कंडीशन नीचे उल्टी हो जाएगी ना, समझ में, नीचे यही कंडीशन उल्टी हो जाएगी। यहाँ पर क्या चीज़ होगी, यहाँ पर भी वेस्टर्ली चलेगी, लेकिन साउथ जो है साउथ में, सॉरी नॉर्थ में चलेगी, समझ में, नॉर्थ वेस्टर्ली इसका नाम होगा, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्टर्ली जो है कुछ इस तरीके से चलेगी, ठीक है, चलो गुड। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, फेरल सेल एंड एट लास्ट पोलर सेल। तो यहाँ पे पोलर सेल हो गया। तो सेल सारे समझ लिए, उसके अंदर विंड जो बह रही है वो समझ लिए अपन ने, उन विंड्स के क्या क्या नाम है वो समझ लिए। इन्हें ट्रेड विंड्स कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है वो समझ लिया, फ्रंट्स वगैरह क्या होते हैं वो समझ लिया, ठीक है। प्रेशर बेल्ट्स का रोल अपन ने देख लिया। इनके साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ITCZ। ITCZ को भी अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो ITCZ एक ऐसी लाइन है जो कि लोएस्ट प्रेशर को कनेक्ट कर रही है। अब ये जो ITCZ की लाइन है ये भी ऊपर नीचे शिफ्ट होती है, जैसे सन का मूवमेंट होता है ऊपर नीचे, तो ये भी सन के मूवमेंट के साथ ऊपर नीचे शिफ्ट होगी। हमेशा याद रखना, विंड क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है। अगर लोएस्ट प्रेशर ITCZ है, अगर वो अभी यहाँ पर है तो विंड यहाँ तक जाएगी, अगर वो अभी फिर उसके बाद में यहाँ पर होगा तो विंड यहाँ तक जाएगी ना, फिर वापस अगर यहाँ तक आ गया तो विंड यहीं तक आएगी, समझ में आया, ठीक है। तो जैसे ITCZ भी आगे पीछे होगा उसके हिसाब से विंड भी आगे पीछे होगी। तो विंड कौन सी आगे पीछे होगी, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज आगे पीछे होगी, समझ में आया, ठीक है। ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज आगे पीछे होगी, ये ITCZ का भी रोल समझ में आ गया। इसके अलावा क्या चीज़ है, इसके अलावा एक कंसेप्ट आता है कि ये जितनी भी सारी विंड्स हैं इनके कॉजेज क्या हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दीज विंड्स, ठीक है। तो पहले तो एक बार जो भी मैंने बताया उसको कॉम्प्रिहेंड करो। इसमें कुछ डाउट्स हैं क्या, सोचो, ढूंढो, बैठो, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो। ठीक है, गुड।
चलो भाई, अब नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ विंड्स। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग विंड्स अपन ने देख लिया था। फैक्टर्स अफेक्टिंग विंड्स और कॉजेज ऑफ विंड्स, ये दोनों को मतलब आप जो है वर्ड एक दूसरे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वैसे प्रीलिम्स के अंदर आएगा तो कंफ्यूज मत होना। फैक्टर्स अफेक्टिंग विंड्स के अंदर अपन ने देखा था कि भाई ड्राइविंग फोर्सेज होती है कुछ, ठीक है। फैक्टर्स, इसको फैक्टर्स काट के यहाँ पे इसकी जगह आप लिख सकते हो फोर्सेस अफेक्टिंग, सॉरी फैक्टर्स वैसे देखा, फोर्सेज ही देखा था ना। तो फोर्सेस अफेक्टिंग के अंदर अपन ने देखा था ड्राइविंग फोर्सेज देखा था, कुछ स्टीयरिंग फोर्सेज देखा था, ड्राइविंग के अंदर अपन ने देखा था ग्रेविटी को एंड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को। क्या बात है, ठीक है, एंड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को देखा था, ठीक है। चलो जो भी है, फिर उसके अलावा यहाँ पे स्टीयरिंग फोर्सेस के अंदर अपन ने किस किस को देखा था। स्टीयरिंग फोर्सेस के अंदर अपन ने कोरियोलिस को देखा था, और कोरियोलिस के अलावा और किसको देखा था, जो है अपना फ्रिक्शनल फोर्स को, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स को देखा था। अब कॉजेज देखते हैं, ठीक है। कॉजेज की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला जो कॉज होता है वो होता है रोटेशन ऑफ द अर्थ, है ना। और रोटेशन ऑफ द अर्थ में कैसे भी, रोटेशन ऑफ द अर्थ में आप ये समझना कि जो अपन ने ये जो पूरा सेल मॉडल देखा है, इस सेल मॉडल को अपन बोलते हैं ट्राई सेल मॉडल या ट्राई सेल्यूलर मॉडल, ऐसा कुछ मॉडल बोलते हैं, समझ में आया। और ऐसा अपन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 सेल बन रहे हैं, हेडले, फेरल एंड पोलर सेल, है ना, इसलिए 3 सेल बन गए तो ट्राई सेल्यूलर मॉडल बन गया। अगर यही अर्थ रोटेट नहीं कर रही होती तो शुरू में जो मैंने आपको एक मॉडल डायग्राम बनाया था, यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो वैसा कुछ बनता है जिसे अपन यूनिसेल्युलर मॉडल बोलते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर मॉडल नहीं बन रहा है और ट्राई सेल्युलर मॉडल बन रहा है, इसका रीज़न ही क्या है, रोटेशन ऑफ द अर्थ है। रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से ये जो सेल्स हैं ये ब्रेक हो जाते हैं, समझ में आया। तो पहला तो रीज़न हो गया रोटेशन ऑफ द अर्थ, गुड। सेकेंड चीज़ होती है लैटिट्यूडनल वेरिएशन, लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग, समझ में आया। तो लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऊपर नीचे, अब ये किस तरीके से होता है, ये सिंक में होता है, इन सिंक विथ मूवमेंट ऑफ सन, समझ में आया। तो सन के मूवमेंट के साथ में सिंक में होता है। सन ऊपर जाएगा उस समय क्या होगा भाई, हीटिंग ऊपर होगी, समझ में आया। सन नीचे आएगा तो हीटिंग नीचे होगी, ठीक है। तो लैटिट्यूडनल वेरिएशन, लैटिट्यूड्स में जो वेरिएशन हो रहा है, तो विंड भी ITCZ का यहाँ पे अपन ने कंसेप्ट यहाँ पे जो है लोकेट करा, ठीक है, कि ITCZ की वजह से विंड जो है आगे पीछे ट्रैवल कर रही है, समझ में आया, ठीक है। ये चीज़ हो गई, गुड। थर्ड चीज़ होती है इमर्जेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट्स। तो इमर्जेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट्स के अंदर अपन ने समझा था कि शिफ्टिंग ऑफ सन के साथ में प्रेशर बेल्ट्स जो हैं वो भी शिफ्ट होते हैं, है ना। प्रेशर बेल्ट्स जो हैं वो भी शिफ्ट होते हैं। जब प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होते हैं आगे पीछे तो उसके साथ में विंड्स भी आगे पीछे शिफ्ट होगी, तो ये तो एक चीज़ होगी, ठीक है। तो इमर्जेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट और इसी के साथ में शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स भी आप जोड़ सकते हो, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स, दोनों ही चीज़ें किससे लिंक्ड है बताओ, दोनों ही चीज़ें जो है सन के मूवमेंट के साथ में लिंक्ड है, ठीक है। फोर्थ चीज़ क्या होती है, फोर्थ चीज़ होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। इस केस के अंदर क्या होता है ना, इसको आराम से समझना, ठीक है। इस केस के अंदर क्या चीज़ होती है, ऐसा एक अपन ने कुछ जो है डायग्राम बनाया था। उस डायग्राम के अंदर यहाँ पर अपन ने 30 डिग्री जो है नॉट लगाया था, 60 डिग्री नॉट लगाया था, 0 डिग्री लगाया था, है ना। और यहीं पर अपन ने बताया था कि सेल जो है वो टूट जाएंगे, सेल टूटेंगे तो फिर क्या बनेंगे, दूसरे नए सेल्स वगैरह बनेंगे, सॉरी बेल्ट जो है वो टूट जाएगा और नए सेल्स वगैरह बनेंगे, है ना, इसकी जगह पर। अब यहाँ पर अगर आप इस बात को समझना कि ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर ये तो इक्वेटर है, इसका तो इशू ही नहीं था, यहाँ पे लो प्रेशर था 30 डिग्री के ऊपर समर्स के अंदर, ठीक है। समर्स के अंदर क्या चीज़ हो रही थी बताओ, समर्स के अंदर 30 डिग्री के ऊपर जो है यहाँ पर हाई प्रेशर होना चाहिए था, लेकिन एक्सेसिव गर्मी होने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर सेल बन जाता है ना। नीचे लो प्रेशर है, इधर भी लो प्रेशर है, बाकी सब भूल जाओ। नीचे लो प्रेशर है, यहाँ पर भी लो प्रेशर है, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्रेडियंट बिगड़ जाएगा ना,
अगर विंड हाई टू लो जा रही थी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही थी तो सब ठीक था। लेकिन अगर दोनों तरफ लो प्रेशर बन जाएगा तो ग्रेडियंट बिगड़ जाएगा, स्लोप बिगड़ जाएगा, तो विंड आराम से ट्रैवल कर सकेगी क्या? नहीं कर सकेगी। समझ में आया? ठीक है। और जब विंड आराम से ट्रैवल नहीं कर सकेगी तो उस केस के अंदर क्या होगा? उस केस के अंदर विंड की स्पीड हैम्पर होगी। समझ में आया? और ये जो स्पीड हैम्पर हो रही है तो किसकी हो रही है? ये उस विंड की हो रही है जो इस एरिया के अंदर चल रही है। यहाँ पर कौन सी विंड चलती है? वेस्टर्ली। तो वेस्टर्ली नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर मैंने आपको बताया था कि सफ़र करेगी। ठीक है, क्यों सफ़र करेगी? कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट की वजह से सफ़र करेगी। ये तो समर्स के अंदर हो गया। विंटर्स के अंदर क्या चीज़ होती है बताओ? विंटर्स के अंदर ये चीज़ है कि ये अपना पूरा जो है कॉन्टिनेंट है ना, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। अब यहाँ पर लो प्रेशर है, गुड। यहाँ पर हाई प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज़ होनी चाहिए थी? लो प्रेशर, लेकिन वो टूट के क्या बन जाता है? यहाँ पर हाई प्रेशर सेल बन जाता है। और हाई प्रेशर सेल बनने की वजह से वापस से ग्रेडियंट बिगड़ रहा है, तो वापस से जो वेस्टर्लीज चल रही है उनके बीच में जो है उनको इशू होगा। तो इस इशू की वजह से क्या चीज़ होगी? हाई प्रेशर अगर दोनों तरफ ऊपर है तो ये कुछ इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे स्पीड बिगड़ेगी और कौन सी विंड सफ़र करेगी? अगेन वेस्टर्ली सफ़र करेगी। समझ में आया? तो वेस्टर्ली विंड जो है, वेस्टर्लीज नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती है, इसलिए ये नदर्न हेमिस्फीयर में एक वीक विंड कहलाती है। कैसी विंड कहलाती है? वीक विंड कहलाती है। वहीं यही वेस्टर्ली जो है सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट होती है। स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर कॉन्टिनेंट्स कम है। अगर कॉन्टिनेंट्स कम तो कॉन्टिनेंटैलिटी कम, मैरीटाइम इफेक्ट ज़्यादा, मॉडरेटिंग इफेक्ट ज़्यादा, इसीलिए वेस्टर्लीज वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है। और स्ट्रॉन्ग वेस्टर्लीज को वहाँ पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि जो है रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, ठीक है, श्रीकिंग 60s, ठीक है। तो इन नामों से इनको यहाँ पे जाना जाता है। क्यों? अब ये 40, 50 और 60 वाला तो आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, ये लैटिट्यूड है ना। और क्यों इन नामों से जाना जा रहा है? क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन समझ में आया, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट समझ में आया, डिस्ट्रीब्यूशन और उसके अलावा रोटेशन ऑफ अर्थ समझ में आया, है ना, ठीक है। ये सारे के सारे अपन ने प्राइमरी रीजंस देख लिए। अब इन रीजंस की वजह से क्या चीज़ होती है बताओ? इन रीजंस की वजह से विंड्स जो है, विंड्स की इंटेंसिटी वगैरह अलग अलग होती है। और ये जो विंड्स की इंटेंसिटी वगैरह होती है, ठीक है, इसका रिजल्ट देखते हैं। इसका रिजल्ट सबसे पहले तो पड़ता है ओशन करंट्स के ऊपर। तो ओशन करंट्स को अपन ने डिफाइन करा था जब अपन टेम्परेचर देख रहे थे। ओशन करंट्स क्या चीज़ होती है? ओशन करंट्स लॉन्ग स्लो मूवमेंट्स होते हैं ऑफ सरफेस वाटर, ठीक है, लॉन्ग स्लो मूवमेंट्स ऑफ सरफेस वाटर, ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ सरफेस वाटर, इनको अपन ओशन करंट्स बोलते हैं। तो ओशन करंट्स के ड्राइविंग फोर्स क्या है? क्यों ये जो है सरफेस वाटर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है? इसका रीज़न होता है विंड्स, जो ऊपर विंड्स ब्लो कर रही होती है। और इसीलिए आप समझोगे कि अगर ऊपर जो है वार्म विंड्स ब्लो कर रही है तो नीचे जो ओशन का पानी होगा वो भी वार्म होगा। समझ में? उसका रीज़न ये भी है कि भी सन जो है, सन की पोजीशन में मैटर करती है, ठीक है, तो वो भी एक रीज़न है, ठीक है। बट वार्म विंड्स का भी असर होता है इनके ऊपर, और इनका जो मूवमेंट है, मूवमेंट तो प्राइमरीली सिर्फ और सिर्फ विंड से ही गवर्न होता है। समझ में आया? ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। इसके अलावा और क्या रिजल्ट होता है? इसके अलावा वैसे काफ़ी सारे रिजल्ट हैं, एनसीईआरटी के अंदर प्राइमरली इसको ही मेंशन कर रखा है। एक हीट ट्रांसफ़र आप समझ सकते हो कि भाई ये जो विंड्स का जो मूवमेंट होता है ये क्या चीज़ होती है? भाई हीट ट्रांसफ़र होता है ना, ठीक है। तो हीट ट्रांसफ़र हो गया। हीट ट्रांसफ़र के अलावा तीसरी चीज़ क्या आप लिख सकते हो? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ह्यूमिडिटी का ट्रांसफ़र होता है, एक जगह से दूसरी जगह ह्यूमिडिटी जाती है। और इस हीट ट्रांसफ़र की वजह से ही अपन ने बैलेंस्ड बजट देखा था कि भाई बैलेंस बजट के केस में क्या हो रहा है, कहीं पर हीट बहुत ज़्यादा है, कहीं पर हीट बहुत कम है, तो उसको पूरे को एक जो है मॉडरेट कर रहा है टेम्परेचर, है ना, वो किसके द्वारा हो रहा है? विंड्स के द्वारा हो रहा है ना। तो विंड्स ये काम करती है, ठीक है। इसके अंदर आई होप कुछ भी इशू नहीं है। सेकंड जो अगला टॉपिक आता है वो आता है टर्शरी विंड्स का, ठीक है, कि टर्शरी विंड्स कौन कौन सी होती है। लेकिन टर्शरी विंड्स को अपन अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है।
ये वाला आई होप आपको पूरा क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने कॉजेज देखे विंड्स के, अलग अलग कॉजेज क्या क्या होते हैं। विंड्स कौन कौन सी होती है, ट्रेड विंड्स को देखा, हॉर्स लैटिट्यूड देखी, साउथ वेस्टर्लीज देखी, नॉर्थ वेस्टर्लीज देखी, है ना। साउथ वेस्टर्लीज कहाँ पर होती है, नदर्न फेरल सेल में होती है। नॉर्थ वेस्टर्लीज कहाँ पर होती है, सदर्न फेरल सेल में होती है। नॉर्थ पोलर ईस्टर्लीज देखी, साउथ पोलर ईस्टर्लीज देखी, ट्रॉपिकल जो है अपनी ईस्टर्लीज वगैरह देखी, है ना। उसके अलावा डोल्ड्रम्स का रीजन देखा, हॉर्स लैटिट्यूड मैंने आपको बता दिया, सारे प्रेशर बेल्ट वगैरह देखे, उनके टूटने वगैरह की वजह से क्या असर आ रहा है वो देखा, है ना। ठीक है, ट्राइसेलुलर मॉडल, यूनिसेलुलर मॉडल, इन सारी चीज़ों को अपन ने देख लिया है। आई होप ये पूरा पार्ट आपको क्लियर हो, इसके अंदर कुछ भी डाउट ना हो। अगर कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।